नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है और कह रहा है कि इस पद को इंडी ब्लॉक को दे दिया जाए, क्योंकि इस पद के लिए लगातार जो है कांग्रेस और बाकी तृणमूल कांग्रेस सभी पार्टियों ने ये बात कही है और इसे लेकर ये कह रही हैं। अब ऐसे में बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष के सामने अब ये अपील डाल रहे हैं, सरकार के सामने ये मांग रख रही है, जिसे लेकर टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने एक पोस्ट डाला और इस पोस्ट के समर्थन करते हुए जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी इसे रीट्वीट किया, रिपोस्ट किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। और कहीं ना कहीं बजट सत्र से ठीक पहले लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की मांग तेज कर दी है विपक्ष ने। अब ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी इंडी गुट के किसी उम्मीदवार को पेश करे। टीएमसी सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बजट सत्र में संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार का कर्तव्य है। उन्हें यानी भारतीय उम्मीदवार को लोकसभा के उपाध्यक्ष की पेशकश करनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रत्येक सदन में साप्ताहिक रूप से विपक्ष की ओर से एक नोटिस की अनुमति देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधेयकों पर कोई दबाव न डाला जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने डेरेक ओब्रायन की पोस्ट को रिपोस्ट किया और कहा, इससे अधिक सहमत मैं नहीं हो सकता। मैं केवल ये जोड़ूंगा कि विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं को गैर जैविक पीएम और उनके ढोल बजाने वाले जो है द्वारा फैलाए गए झूठ की महामारी का मुकाबला करने की अनुमति दें। गौरतलब है कि विपक्ष 17वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल में खाली हुए डिप्टी स्पीकर के पद पर जोर दे रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडी ब्लॉक इस पद के लिए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को चाहता है। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने 2 बार के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को 54,577 वोटों के अंतर से हराया। विपक्ष ने भाजपा के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश के नामांकित करके लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एक दुर्लभ प्रतियोगिता पर भी जोर दिया था। भले ही उसने वोटों के विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला था, लेकिन बिरला ध्वनि मत से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने। जयराम रमेश ने कहा कि मैं आपको औपचारिक रूप से बता रहा हूं कि हमने मत विभाजन की मांग नहीं की। हमने इसकी मांग नहीं की क्योंकि हमें यह उचित लगा कि आज सबसे पहले इस पर सर्वसम्मति हो, कि इस पर आम सहमति का माहौल हो। यह हमारी ओर से एक रचनात्मक कदम था। हमें वोटों का विभाजन का जो है मांग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो है बजट सत्र से पहले विपक्ष ने अब इस मांग को तेज कर दिया है। विपक्ष लगातार ऐसे मांगे कर रही है जिसके तहत जो है वो चाह रही है कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल की जा सके, उन्हें जो है पद मिल सके उपाध्यक्ष का, और ऐसे में विपक्ष इसके लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि विपक्ष को इसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर आया। यानी साफ तौर पर विपक्ष के लिए जो है अगर आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि करो या मरो वाला हिसाब किताब जो है देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये चाह भी रहे हैं कि इन उपाध्यक्ष का पद मिले, लेकिन ये एक साथ आकर इस चीज के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि जब ओम बिरला का नाम सामने रखा गया, उस वक्त भी था कि विपक्ष हंगामा करेगी, जो है विपक्ष हंगामा करके अगर आप कहेंगे कि सीट के लिए कुछ कहेगी और सारी चीजें करेगी, लेकिन आराम से एनडीए ने इसे पास करा लिया और फिर से इनको मौका मिल गया। और कहीं ना कहीं अब विपक्ष से लेकर 2 धड़े में बटा हुआ नजर आया और अब एक बार फिर से उपाध्यक्ष पद की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही है। इंडी ब्लॉक जो है चाहता है कि इसमें अब उनके उम्मीदवार को मौका मिले। अब ये इंडी गठबंधन की नई पारी की शुरुआत ये बता रही हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में काफी एक बड़ा लेख भी लिखा था डेरेक ओब्रायन ने, और इस वजह से इन्होंने काफी सारी चीजें देखी थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार का कर्तव्य है और बजट सत्र के दौरान विधेयकों को जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। ओब्रायन ने विपक्ष की मांग दोहराते हुए कहा कि उसके इंडी गठबंधन के किसी सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडी में शामिल दलों ने नीट
क्यूजी पेपर लीक का जो है विवाद उन्होंने काफी छेड़ा और मणिपुर की स्थिति भी उन्होंने उठाई, कई सारे मुद्दे उठाए। राज्यसभा लोकसभा दोनों में कई बार कार्रवाई जो है स्थगित हुई क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष चलने नहीं दे रहा था। विपक्ष कभी वेल में उतर आता, कभी राहुल गांधी जो है सांसदों को इशारा करके कहते कि वेल में जाओ, हंगामा करो, सारी चीजें जो है उनके द्वारा कहते नजर आते। अब संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य ओबरॉय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बजट सत्र में संसद को सुचारू रूप से चलाए सरकार का ही कर्तव्य है। उन्होंने लोकसभा में उपाध्यक्ष पद इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर सप्ताह प्रत्येक सदन के विपक्ष की ओर से दिए गए एक नोटिस को स्वीकार करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधेयकों को जबरन ना थोपा जाए। इंडी गठबंधन अपने किसी घटक दल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर जोर दे रहा है। फैजाबाद के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद का नाम तृणमूल कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद के लिए सुझाया। 17वीं लोकसभा में कई उपाध्यक्ष, अगर आप कहेंगे कोई उपाध्यक्ष नहीं है, अब ऐसे में उपाध्यक्ष के लिए जिस व्यक्ति का नाम सुझाया जा रहा है उसका तो हमने आपको बैकग्राउंड भी बताया कि क्यों उनका नाम सुझाया जा रहा है। क्योंकि राम मंदिर बनाने के बाद वो जो एरिया था, जो राम मंदिर का एरिया अयोध्या जो था, वो काफी सेंसिटिव था। अब ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जीत की बात कही जा रही थी, लेकिन यहीं पर जो है बाजी पलट गई और बीजेपी को यहाँ हार हो गई। अब ऐसे में अब इसी के तहत जो है अब विपक्ष आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और अब विपक्ष चाहती है कि यहाँ के ही जो समाजवादी पार्टी से सांसद है उनको मौका मिले, उनको ही जो है उपाध्यक्ष पद पर बिठाया जाए। अब डेरेक ओब्रायन ने ये चीज़ें कही, उसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी उनके पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया और जो है इस पर उनको समर्थन दे दिया। इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। वो कहा, मैं केवल यही जोड़ूंगा, विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं को गैर जैविक पीएम और उनके ढोल बजाने वाले द्वारा फैलाए गए झूठ का मुकाबला करने की अनुमति दे। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल में खाली हुए डिप्टी स्पीकर के पद पर जोर दे रहा है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडी ब्लॉक इस पद के लिए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को चाहता है। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर सभी को चौंकाया था। तो यही कारण है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिल जाएगा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, दोनों हाउस की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जा रही है, कभी राज्यसभा तो कभी लोकसभा, एक भी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होने दे रहा है, लगातार हंगामा किया जा रहा है। और ऐसे में विपक्ष ने भाजपा के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के के सुरेश को नामित करके लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दुर्लभ प्रतियोगिता पर बहुत जोर दिया था। भले ही उनसे वोटों से विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला था, बिरला ध्वनिमत से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बन गए। अब जयराम रमेश ने कहा है कि मैं आपको औपचारिक रूप से बता दूं कि हमने मत विभाजन की मांग नहीं की, हमने इसकी मांग नहीं की क्योंकि हमें उचित लगा कि आज सबसे पहले इस पर सर्वसम्मति हो, कि इस पर आम सहमति का माहौल हो। यह हमारी ओर से एक रचनात्मक कदम था। हम वोटों का विभाजन की मांग कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था या ऐसा नहीं करना था। तो अब उपाध्यक्ष पद की मांग की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की जो ये मांग की जा रही है इनके द्वारा, इस पर सरकार क्या कुछ रिएक्ट करती है और क्या कुछ अगर आप देखेंगे कि आम सहमति बनती है या क्या कुछ उनके द्वारा जो है कहा जाता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।